वंदे गो मातरम, जय गो माता, जय गुरुदेव भगवान। आज विश्व पर्यावरण दिवस की सभी प्रकृति प्रेमियों को गो चेतना महायात्रा की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामना। हमें पर्यावरण को बचाना है, अधिकाधिक वृक्ष लगाना है। वृक्ष रहेंगे तो हमें प्राणवायु पर्याप्त मात्रा में शुद्ध रूप से मिल पाएगी। अगर वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो हमारी प्रकृति और पर्यावरण कहीं ना कहीं नष्ट हो जाएंगे, जिससे हमारा जीवन भयंकर खतरे में हो सकता है। मगर मेरा एक विचार है कि पर्यावरण को बचाना है, वृक्ष हमें लगाना है, ये बात बहुत उत्तम है। मगर पर्यावरण कब बचेगा, वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा कब लगेंगे, ये कब पोषित होंगे? जब तक हमारे पास हमारी भारतीय नस्ल की देसी गाय माता नहीं होगी। क्योंकि देसी गाय माता से जो गोबर और गौमूत्र उत्सर्जित होता है वही वृक्षों का भोजन है। आज हम लाखों हजारों वृक्ष लगाते फिर भी वो खत्म हो जाते हैं, और पहले इस प्रकार का नहीं करते थे, फिर भी बड़े बड़े घने जंगल हैं। इसके पीछे कारण है सबसे बड़ा हमारी गाय माता। गाय माता पहले जंगलों में चरने के लिए जाती है। आज हम लोगों की सोच बन गई कि गाय माता पेड़ों को खा जाती है। गाय माता खाती नहीं, गाय माता चरती है। जैसे जंगल में जाती है, पत्तियाँ, फल, बीज इत्यादि चरती हैं, और वो बीज सीधा का सीधा गौ माता के शरीर में जाता है। जिससे वो बीज शरीर में जाता है तो वो शरीर के अंदर औपचारिक हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, वो उसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है गाय के शरीर में जाने से बीज का। और जब गोबर के साथ वो बीज जहाँ पर भी गिरता जंगल में, तो अच्छी तरह से भली भांति से एक बड़ा वृक्ष बन जाता था। इस प्रकार से हमारी गाय माता इस पर्यावरण को तेज गति से शुद्ध करने में और आगे बढ़ाने में, वृक्षों को फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। आज हम लोग गाय माता से दूर हो रहे हैं, इसलिए पर्यावरण खतरे में होता जा रहा है। हम जो ये हरित क्रांति के नाम पर जो यूरिया, डीएपी और केमिकल वाली कीटनाशक दवाइयाँ इत्यादि हम छिड़क रहे हैं, इससे बहुत बड़ा प्रकृति को नुकसान हो रहा है। हमें वापस हमारी भारतीय देसी गाय माता के गोबर गौमूत्र का उपयोग करके हमें पर्यावरण को शुद्ध करना चाहिए। अभी आपको हम दिखाएंगे, यहाँ पर हम आज हैं, हम हैं फतेहाबाद ज़िले के डांड गौशाला में, जहाँ पर आप देख रहे हैं ये इतने बड़े बड़े वृक्ष हैं। ये सभी, इनमें गाय माता का गोबर और गौमूत्र प्रचुर मात्रा में इनको मिलता है, इसलिए देख रहे हैं कि ये इतने बड़े बड़े वृक्ष यहाँ पर लग रहे हैं। ये गौशाला का दृश्य है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ पढ़े लिखे भाई बहन भी इस गौशाला में आते हैं और गाय माता के गोबर से इस प्रकार से उपले बना रहे हैं। ये प्रकृति को शुद्ध करने के लिए बहुत अच्छा एक रामबाण अचूक उपाय है। इसके बारे में थोड़ा आपको और बताएंगे, प्रकृति और पर्यावरण को शुद्ध करने में इन उपलों की क्या भूमिका है, इन कंडों की क्या भूमिका है। इस प्रकार से यहाँ पर ये गाय माता के गोबर ज़मीन पे गिरे बिना उसको ले लिया जाता है, और इससे इस प्रकार से हाथ पे जैसे कि बाजरे की, मक्की की रोटी बनाते हैं उस प्रकार से थेप कर और टोकरों के ऊपर इसको सुखाया जा रहा है, ताकि ये एक दिन में सूख जाएँ। सूखने के बाद इसके ऊपर देसी गाय माता का घी डालकर इसे जलाया जाता है और इसकी भस्म तैयार की जाती है। ये भस्म ऑक्सीजन लेवल को बहुत उच्च स्तर तक पहुंचाती है। अभी वर्तमान में बीमारी के कारण ऑक्सीजन लेवल सबका घटता जा रहा है। 2 चम्मच देसी गाय के गोबर की भस्म अगर पानी में डाल के पीते हैं तो प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। और जब गोबर के कंडे पर घी डालकर हम हवन करेंगे तो इससे वातावरण शुद्ध होगा। जब घी डालकर हवन करते हैं कंडे पर, तो प्रोपिलीन ऑक्साइड, इथिलीन ऑक्साइड, मेंथॉल, फिनॉल, अमोनिया इत्यादि प्रकार की गैसें निकलती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पर्यावरण प्रकृति के लिए बहुत उपयुक्त है। अंत में मैं यही कहूँगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना है, और देसी गाय माता का गोबर की खाद हमें डालकर इन वृक्षों को पूर्ण पोषित आहार प्रदान करना है। वंदे गौ मातरम, जय गौ माता, जय गुरुदेव भगवान।